Brought to you by Physics Wala. पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस तस्वीर में सियासत है और इस सियासत का भुक्तभोगी होना पड़ रहा है डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर मनशा राम मीना को। करीब 47 डिग्री की तपिश लिए चिलचिलाती गर्मी में बीकानेर के डिस्कॉम परिसर में खुले आसमान के नीचे जबरन बैठने को मजबूर किए गए ये शख्स बिजली महकमे में बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तब इन्हीं से सुनिए किस तरह बीजेपी ने विरोध के नाम पर तांडव किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को बिना कोई सूचना दिए इस कार्यालय में ज़बरदस्ती सारे लोग घुस गए और आके कार्यालय में शोरगुल करने लगे और आते ही इन्होंने कांच को तोड़ा और ऑफिस के कार्यों के प्रति बाधा पहुंचाई। जब मैं कार्य कर रहा था ऑल ऑफ सडन देख के हम दे नॉट एनी इन्फॉर्मेशन कि हम लोग आ रहे हैं कि हमारा कोई ज्ञापन है, हमारे ये है। बिजली कटौती का मुद्दा लेकर तैश में आए प्रदर्शनकारियों ने पहले तो इनके दफ्तर में हंगामा मचाया और बाद में इन्हें धकेलते हुए डिस्कॉम के खुले परिसर में ले आए। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि घोषित और अघोषित बिजली कटौती से आम जनता को हो रही तकलीफ से बेफिक्र अधिकारी मजे से एसी में बैठे हैं और जनता भुगत रही है गर्मी की तपिश। आरोप जायज है, मगर इस आरोप और सरकार के कुप्रबंधन का ठिकरा किसी अधिकारी को धूप में बिछाकर तो नहीं पूरा किया जा सकता। एक अधिकारी से ऐसी अमानवीयता के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ ही बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष से राजस्थान तक के कुछ सवाल हैं। बिजली संकट के लिए किसी अधिकारी को धूप में बिठाना कहाँ का कानून है? प्रदेश में बीजेपी ने न्याय और सजा के लिए क्या अपना संविधान बना लिया है? अगर इस प्रदर्शन में अधिकारी को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होता? प्रदेश में गहराई बिजली संकट के लिए अशोक गहलोत सरकार को कुप्रबंधन का आरोपी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के डिस्कॉम दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी है। कुप्रबंधन के एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। अभी इन दिनों जो सबसे बड़ी संकट एक राजस्थान में छाया हुआ है वो है बिजली संकट। बिजली के साथ साथ पानी पेयजल का भी संकट। कुप्रबंधन की ये हालत है कि लगभग 41 लाख यूनिट की बिजली की एकाएक जरूरत पड़ गई, जिसके लिए कोई भी कंटिजेंसी प्लान इस सरकार के पास नहीं था। आज स्थिति ये है कि शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बिजली कटौती की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब स्थिति इतनी भयानक गर्मी में कितनी त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है पूरे प्रदेश में, इसकी कल्पना की जा सकती है। 50 डिग्री का तापमान, परीक्षा का समय, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं, किसान को खेती के समय आज बिजली की आवश्यकता फसल कटाई के लिए खड़ी है, लेकिन उसके पास बिजली नहीं, पानी नहीं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर उतरी हुई है। कुशवाहा साहब की बिजली कटौती की इस चिंता को समझा जा सकता है, जरूरी भी है, क्योंकि 2023 में विधानसभा में चुनाव है, लिहाजा सियासत तो करनी है। मगर सरकार के खिलाफ विरोध में अधिकारियों को खुद सजा देने का ऐलान भला नेताओं को किसने दिया, इसका सवाल भी बनता है। सिर्फ बिजली ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लोग इन दिनों पीने और सिंचाई के पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। सरकार के ऊर्जा मंत्री और बीकानेर के ही कोलायत विधानसभा क्षेत्र के विधायक भंवर सिंह भाटी ने हाल ही में साफ कह दिया था कि ऐसे हालात में बिजली कटौती के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। और इस ऐलान के दूसरे ही दिन बीजेपी ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।